सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम चले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के मीटिंग में, हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। अरे भाई मेरा कोई देखे ना, हमारे देश में मंगलसूत्र पहनने से ही पति की आयु लंबी होती तो विदेश में हम लोग इतना लंबा लंबा सिंदूर करते और पति रहते। अरे भाई देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। और मैं उस बेटी की माँ हूँ जो आप सबों का सर गर्व से ऊंचा किया है। मेरी माँ श्रीमती चंद्रकला घोष खंगरैठा हाई स्कूल मधुबनी जिला में है। वहाँ से 1968 में मैट्रिक पास करने वाली पहली लड़की थी और 2022 में गूगल लंदन में जाने वाली संप्रीति यादव मेरी बेटी है। और उस बीच में मैं एक गरी हूँ, शशि प्रभा, बिहार सरकार में योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर अभी कार्यरत हूँ। और अभी मैं सीएम साहब हमारे ऑफिस में मौसम बिहार ऐप का, मोबाइल ऐप का उद्घाटन करके आए हैं। वो गए और मैं तब यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे जैसा कि सब्जेक्ट ये बहुजन राजनीति कल आज और कल, मैं इसमें विश्वास करती हूँ क्योंकि बहुजन कहने के लिए बहुजन है और हम लोग कहीं ना कहीं कहा जाता है समाज की बहुजन है और ये पिछड़े हैं। तो हम पिछड़े हैं क्योंकि बिछड़े हैं। अगर जब एक हो गए तो हम आगे चले ही जाएंगे, कोई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वह केवल एक है तो वह शिक्षा है। शिक्षा है हमारा वह हथियार जो जिस बल पर हम दुनिया में जंग जीत सकते हैं। जब हमारा देश माने गुलाम था, 200 अंग्रेज आकर कोई भी युद्ध जीत जाते थे, करोड़ों लोग हमारे देश के रह जाते थे क्योंकि अनपढ़ थे। उनके वो समझ नहीं थी कि हम एक होकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर उनमें वो माने दिमाग में अगर ये उपज रहता कि हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं, तो आज बहुजन के लिए भी हमारा यही मानना है कि हम शिक्षा और जो हमारा संघर्ष है उसको अगर एक करके रहें तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और इस शिक्षा को ग्रहण करने में और शिक्षा ग्रहण करने के बाद डिग्रियां तो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट हमारे देश में है, लेकिन अनस्किल्ड पीपल है, कुशल लोग नहीं है। ग्रेजुएट का मतलब होता है जो स्किल के साथ, जो दक्षता के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, शायद हमारे पास नहीं है। डिग्री तो हमने ले लिया है लेकिन इस काबिल हम नहीं बन पाए हैं कि हम उस डिग्री का उपयोग करके किसी को उत्पादक बना पाए। वृद्धि का समृद्धि का मतलब ही है कि हम किसी चीज को उत्पादन में लगा सके। हमारे पास संसाधन है, ये धरती हमारा संसाधन है। धरती के नीचे अगर कोयला है, जब तक हम उसको निकाल कर उपयोग नहीं करेंगे वो हमारा संसाधन नहीं है, बस मिट्टी है। मिट्टी में हम सोना उगाते हैं क्योंकि हम फसल उगाते हैं तो कहते हैं कि सोना उगता है। उसी तरह हम इस जनसंख्या को भी हम संसाधन बना सकते हैं, जबकि हमारे पास दक्ष संसाधन हो और उसका हम उपयोग प्रोडक्शन में उत्पादकता के रूप में कर पाएंगे। और कुछ बातें और मैं बताना चाहती हूँ। मैं महिला होने के नाते और महिला होने के साथ भी मैं कोई पूजा पाठ, कोई धर्म आडंबर पाखंड में विश्वास नहीं करती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि मेरी माँ भी नहीं, बहुत कम की होंगी माँ, लेकिन मुझे कभी मंदिर मस्जिद नहीं ले गई, और न किसी ज्योतिषी से हाथ दिखलाई, और न मैं कभी दिखलाई, न मैं अपने बच्चे का कभी कुंडली बनवाई, और न कोई पत्री बनवाई, न मेरी शादी हुई जन्म कुंडली देखकर। आप समझ सकते, फिर भी मैं यहाँ हूँ। तो हमारे अंदर जो मानसिक गुलामी बैठी हुई है, उस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए कम से कम इस कक्ष में जितने धागे वाले हैं वो आज अगर तोड़ लेंगे तभी मैं समझूंगी कि मेरी बात का कोई असर हुआ। अगर हमारे देश में मंगलसूत्र पहनने से ही पति की आयु लंबी होती तो विदेश में सब मर गए होते। इंडिया के पति रहते, हम लोग इतना लंबा लंबा सिंदूर करते और पति रहते। अरे भाई जीवन मिला है तो मरेंगे ही, ये तो दुनिया का नियम है। पैदा हुए हैं तो एक न एक दिन मरेंगे। अभी घर से बाहर निकलेंगे एक्सीडेंट, यहाँ से बाहर निकलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। इसमें क्या है कि कौन कुंडली में लिख कर बताएगा भाई? अगर जो बताया है वो गलत है। आपको गुलाम बना कर रखा, मानसिक गुलाम बना कर रखा
तो उस चीज को आप देखिए ना। आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब लिखते हैं, साहित्यकार भी हैं, लेकिन एक डर बना रहता है, अरे आज पूजा नहीं किए, पता नहीं आज क्या होगा। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। ऑफिस जाती हूँ 9 बजे मतलब 9 बजे, 9:30 मतलब 9:30 और 6 बजे के बाद 7, 8, 9, कल 10:30 बजे मैं ऑफिस से निकली हूँ। लोग महिला भी बहुत बहाना करती है, घर में बच्चा है, घर में सास है, घर में कोई है, ये सब बहाना है, एक्सक्यूज हर समय मौजूद रहता है। अपने आप को कर्म के लिए लगा दीजिए जीवन, फिर ऐसे ही सफलता मिलती रहती है। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस तो सबको याद है, लेकिन कितने लोग उस पर अमल करते हैं। और हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम चले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के मीटिंग में कि बाबा पर्ची निकाल के दिखा देंगे, हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। अरे भाई मेरा कोई देखे ना, आप ही लोग बताए ना कि बेटी कर गई है, हम कभी नहीं गए। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उनमें कोई तो ऐसा गुण है जो लोग उनके पास गए हैं। उस गुण को क्या करना है, बस हम लोग दिखावे में रह जाते हैं, है ना। तो हो सकता है मेरी बात से प्रबुद्ध जनों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैं ऐसी हूँ तो हूँ। मुझे बुलाएंगे तो मैं ऐसी ही बोलूंगी कहीं भी। और जहाँ पे बहुजन राजनीति की बात है, तो हम लोग जैसे बोलते ना, हमारे यहाँ बहुत सारा है, रिजर्वेशन हो रहा है, तो राजनीतिक रिजर्वेशन मिला, राजनीति में हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन शैक्षणिक में भी आगे बढ़े हैं, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाए। पहले जमाने में पता नहीं किसने बना दिया रोटी कपड़ा और मकान हमारे लिए ही, सिर्फ एक छत हो, रोटी हो, पेट में भूख मिटे और कपड़ा, इससे ज्यादा नहीं हमको चाहिए। क्या हमको समृद्धि चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको प्रोस्पेरिटी चाहिए, भाई एजुकेशन चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। अगर शिक्षा हमको मिलेगा तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। किसी के सामने और किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए भी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।